अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी, और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा, और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, कयामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल जाया हो जाएंगे, और उस दिन नफ्सा नफ्सी का यह आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी, और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी, और हर एक इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने आमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब व किताब कैसे होगा, और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल अब जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है, और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब व किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो इससे आगे आने वाले इम्तिहानात उसके लिए आसान होते हैं, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तिहानात इससे कहीं ज्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही उस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकर नाकीर कहा जाता है। यह फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गढ़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब व किताब लिया जाता है, और उससे भी सवाल व जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायत मिलती है। बाज रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल व जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर यह मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के उन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वह गैर मुक्कलफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवाल व जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे, और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुतालिक हजरत अब्दू अल्लाह इब्ने अब्बास रजिया अल्लाह अनु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकन
और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह ताला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े खड़े होकर किया करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी उस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वह बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए, यानी वह बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिर तक के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़े होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है। यह उसके माँ बाप होते हैं जो उसको बाद में यहूदी या नसरानी या ईसाई बना देते हैं। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है और बाद में बड़े होकर उसके माँ बाप उसको काफिर, मुशरिक या ईसाई बना देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफिरों के घर में पैदा हुआ लेकिन वह बालिग होने से पहले पहले मर गया तो वह इस्लाम पर ही मरेगा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि बच्चे के किस उम्र में बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। तो इसके मुतालिक रवायत में आता है कि बच्चा जब आकिल और बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे के पहचान करने लग जाए तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफ करता है तो उसके कुफ का एतबार किया जाएगा और वह बच्चा काफिर होगा। और उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का इर्तबार किया जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि काफिरों और मुशरिकों की बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के कौन से मकाम में इनको रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती है। बाज रवायात के मुताबिक जैसे मुसलमानों की बच्चे जन्नत में जाएंगे, इसी तरह वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफिरों के घरों में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले वो फौत हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला इन मासूम बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि वह किसी को जन्नत या जहन्नुम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको आमाल का मुखलफ ना बना दे, और बच्चे आमाल के मुखलफ नहीं होते। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला मासूम बच्चों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और बाज रवायात के मुताबिक काफिरों और मुशरिकों के मासूम बच्चे जन्नत में तो दाखिल होंगे, लेकिन यह जन्नत में जन्नती मुसलमान बच्चों के मातहत होंगे और उनके खादिमीन की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और यह मुसलमान जन्नती बच्चों के खादिमीन होंगे। और बाज उलमा इकराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं। उनका यह कहना है कि अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला काफिरों के बच्चों के साथ क्या सलूक फरमाएगा। अल्लाहु ताला आलम। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर रिवायत में से सबसे सही रिवायत यह है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जगह अता फरमाता है। और बालिग होने से पहले पहले मरने वाले तमाम बच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कफालत में होते हैं और उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है।
फिर चाहे वह मुसलमानों के बच्चे हों या काफिरों के बच्चे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों की वजह से पहली कौमें हलाक हुई, और अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक करार पाएं।